नमस्ते साथियों, हम आज एक व्यापार मंडल में हैं। जगह है तारापुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड, तारापुर जिला मुंगेर। ये बिहार के अंतर्गत आता है। आप लोग सुने होंगे कि आपके क्षेत्र में यूरिया, डीएपी, पोटास, जाइम या फिर जो तमाम प्रकार की उर्वरक होती है वो नहीं मिल रहा है। अभी मौसम जो है कि मानसून का है, अभी धान रोपाई का ये समय चल रहा है और अभी किसानों को बहुत ज़्यादा खाद, यूरिया और डीएपी या जो भी पोटास वगैरह होता है उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि पौधों की जो वृद्धि हो और उसका जो गुणवत्ता हो वो अच्छा हो सके, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सके और पैदावार भी बढ़ा सके। पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं और ये जगह है, ठीक है। ये तारापुर प्रखंड के अंदर पड़ता है। इधर यहाँ पे आप देखिएगा कि सब गोदाम है, ये सब गोदाम बंद है, ये सब गोदाम है और ये सारा जो है बंद है। और बंद होने का कारण है कि यहाँ पे खाद ही नहीं आया है। ये यहाँ के जो इंचार्ज बताए कि इस व्यापार में पिछले 4 महीना से खाद नहीं आया है, जबकि आपको पता होगा कि मानसून घुस चुका है और इस मौसम में किसानों को खाद का सख्त ज़रूरत होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, ताकि वो अपनी पैदावार को बढ़ा सके, चाहे वो बड़े किसान हो, मध्यम वर्ग के किसान हो या छोटे किसान हो। लेकिन खाद यहाँ पे नहीं आया है। ये इफ्को का एजेंसी है और जानना चाहें बाबा यहाँ पे कितना दिन से खाद नहीं आया है? फरवरी महीना है, फरवरी 24 से। फरवरी 24 से आखिर क्यों नहीं आया है खाद? रैक जो है सो बिहार को नहीं दिया, समझे, अलॉट नहीं हुआ। तो अलॉट नहीं हुआ, अब अलॉट होने की बात हो रही है। पहले अपने प्रोविंस उधर जो इलेक्शन था ना, कारखाना जितना है सब उसी प्रोविंस में है। गुजरात में है, फूलपुर है, कांडला है, आंडला है। तो वहाँ वही पूर्ति किया जा रहा था। कुछ मशीन के गड़बड़ी भी मिल का हो गया था, जिससे कि उत्पादन कम हो रहा था। तो अब देखिए चालू होने की बात है अगस्त महीना में। उम्मीद है कि 10-12 तारीख के लिए कुछ रैक आ जाएगी यहाँ। अगर खाद नहीं आया तो लोगों को प्राइवेट दुकानों से बहुत ऊंचे दाम पे खाद खरीदना पड़ेगा। लगभग जो 45 किलो का बोरी आता है, 45 किलो का है ना, तो वो लगभग 450 के आसपास में उनको मिलता है। और उसके बाद जो डीएपी वगैरह आता है 30-35 रुपये किलो मिलता है उनको। डीएपी हो गया, पोटास हो गया, ये सब यही रेट ना रहता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अगर कोई बड़ा किसान है जिसके पास 5-7-10 बीघा खेत है, उनको लगभग 50-60 हज़ार रुपये से खाद में ही लग जाएगा। तो सरकार, जो कृषि प्रधान देश हम लोग को भारत कहा जाता है, ये कृषि प्रधान देश से कहाँ ये बेरोजगारी की ओर आ रहा है। ना खेती होगा, फिर धीरे धीरे पैदावार घट जाएगा, तो लोग कहाँ से खेती करना चाहेंगे। यहाँ पे जो हमारे किसान हैं उनको उचित दाम पे, जो कम दाम पे मिलना चाहिए, सब्सिडी में मिलना चाहिए, वो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे जो इफ्को कंपनी के द्वारा यहाँ दिया गया है व्यापार मंडल में, ये 266 रुपया या 265 रुपया के तहत एक बोरे यूरिया खाद दिया जाता है। लेकिन ये जो है यहाँ पे फिलहाल अभी बंद है। बाबा बताएं कि अगस्त में स्टार्ट होने का संभावना है, लेकिन जो यहाँ का जो रैक गया कहाँ, पिछले 4 मंथ से आया नहीं है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? कृषि विभाग के जो कृषि पदाधिकारी हैं वो किसी प्रकार की निगरानी करेंगे नहीं, जिला अधिकारी वो भी निगरानी नहीं करते हैं, क्योंकि कृषि से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन खाना सबको चाहिए। अगर आपको खाना सबको चाहिए तो जिम्मेदारी सबकी बनती है कि कृषि जो है, हमारा किसान, उनका सहयोग करे, कृषि को बढ़ावा दे। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारे पदाधिकारी किसी मतलब व्यक्तिगत तौर पे या फिर जो आधिकारिक तौर पर वो एक्शन नहीं लेते हैं। बस उनको कमीशन मिल जाता है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी जो रेक है उनको बेच दिया जाता है और गवर्नमेंट के जो एजेंसी है उनमें नहीं दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो छोटे किसान हैं, जैसे कि जिसको 1-8 बीघा खेत है, 2-4 कट्ठा खेत है या 10 कट्ठा खेत है, वो कहाँ से खरीदेगा, जिसकी आय भी उतनी नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लोगों को 1000 रुपया देता है। क्या 1000 में जो बड़े किसान हैं उनकी ये जो आप बीज हो गया या खाद हो गया, ये जो उतार चढ़ाव है, इसकी पूर्ति 1000 रुपये में हो जाएगा? या फिर आप जो साल में 12,000 देते हैं उसमें जो किसान की पूर्ति, जो क्षतिपूर्ति हो रही है वो हो जाएगा ना? आप जो किसानों की एमएसपी होती है वो भी आप नहीं दे रहे हैं कि सर, जो किसान का है कि कोई सामान जो
बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है, उसका एक उचित दाम मिलना चाहिए किसानों को, वो भी आप नहीं करते हैं। हमारे बिहार में अभी परवल का खेती बर्बाद हो गया लोग का, टमाटर बर्बाद हो जाता है, उसके बाद जो है कि गोभी पिछले साल बर्बाद हो गया था, लोग ट्रैक्टर चला देते हैं। उसके बाद आपने एमएसपी में क्या किया है, मात्र 2 फसल को शामिल किया है, लेकिन उसमें से 23 से अधिक फसलों को शामिल, आपका जो लिस्ट है उसमें 23 से अधिक फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें कि आप केवल मात्र 2 फसलों के लिए हर साल जो है कि व्यापार मंडल या पैक्स अध्यक्षों के द्वारा उनका कलेक्शन करते हैं। हमारे किसानों के लिए ना तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, ना यहाँ पे कोई बड़ी मंडी है। ये जो पूरा मुंगेर जिला है, कहीं पे ना मंडी है, ना सब्जी विक्रेता के लिए जगह है, तो फिर किसान कहाँ से आमदनी लाएगा? जो कि आपके इतने महंगे जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो कहाँ से इतने महंगे सामान खरीदेंगे? आखिर इसका जवाब कौन देगा? हमारे विधायक प्रतिनिधि को इनका कोई मतलब नहीं है, किसानों से कभी मिलते नहीं हैं, और मिलेंगे भी तो केवल फीता काटने के लिए मिलते हैं। उसके बाद जो सांसद हैं वो तो कभी आज तक देखे नहीं है, ना चुनाव में देखे थे, ना अभी देखे हैं। और बाकी बात तो जो प्रेम कुमार हमारे कृषि मंत्री हैं, उनको तो कभी एसी और एसी वाले कार से उतरने का फुर्सत है ही नहीं, जो कि किसानों की जो मूलभूत समस्या है उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें। ऐसे जो प्रशासन है या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको कृषि व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए? सरकार जो इस तरह से मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो दुकानदार है, प्राइवेट दुकानदार है, उसको खाद दे दिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का एजेंसी है उसमें खाद नहीं दिया जाता है, जिससे कि हमारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और महंगे दामों पे जाके खरीदते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, उन पे ऋण का बोझ बढ़ेगा। अब सरकार भी ऋण देती है, 5 लाख रुपए बोला कि हम ऋण दे देंगे इस बार वित्तीय फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद बताता है कि आपको 1000 पन्ना लगेगा, डॉक्यूमेंट दीजिए। आप उतना डॉक्यूमेंट किसान कहाँ से पुराएगा? किसान तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, और सरकार जो है कि हमारे किसानों को लोन देता है। अब लोन नहीं चुका पाएगा तो फांसी लगा लेगा, मर जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा जो है कि किसान मरने में महाराष्ट्र 1 नंबर पे आ गया है। कुछ दिन में इसी तरह अगर उत्पादन कम हुआ तो फिर बिहार भी 1 नंबर पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम सरकार और उन भ्रष्ट अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा ईमानदार हो जाइए, और जो हमारे किसानों का आपने खाद, बीज या फिर जो भी तमाम प्रकार की जो फर्टिलाइजर्स होता है उनको आप बढ़ावा दीजिए, ताकि जो गरीब किसान है, जो मध्यम वर्ग की किसान है, उनको भी इसका लाभ मिल सके। प्लीज़ भ्रष्ट अधिकारी आप लोग मान जाइए और थोड़ा कम कमीशन लीजिए या कम घूस लीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे सही सलामत जो भी चीज़ है किसानों के लिए वो पहुँच सके। क्योंकि आप लोग भी जो खाना खाते हैं वो किसान के द्वारा ही उपजाया जाता है, समझे। और उसके बाद हो गया आपका, आप किसी प्रकार की किसानों की सहूलियत के लिए कोई व्यवस्था किए नहीं है। अभी जो मनरेगा के तहत खेती किया जाता है, मनरेगा में जो नहर हो गया, डांड हो गया, या फिर पानी के समुचित निकास के लिए जो व्यवस्था किया जाता है कि हर एक किसान के खेतों तक पानी पहुंचे, इसका भी आप लोग बहुत भरपूर काम करते हैं। केवल पेपर पे काम करके निकाल देते हैं, लेकिन ज़मीन पे कोई कुदाली तक नहीं जाता है। सरकार इसकी निगरानी के लिए जो है कि ये सेल्फी सिस्टम लगा दिया कि जितना भी वर्कर होगा वो प्लॉट पे जाएगा, उसके बाद काम करेगा, लेकिन वो प्लॉट पे केवल सेल्फी लेने जाता है, काम करने के लिए नहीं जाता है। पिछले मंथ में जो है कि बिहार गवर्नमेंट ने बताया था मनरेगा के तहत केवल भ्रष्टाचार हो रहा है और करोड़ों रुपया का गबन हो चुका है, और जिसमें कि हमारे जो मनरेगा के अधिकारी हैं वो भी काम करते हैं उसमें झोल झाल करने में। उसके बाद जब कोई भी पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी किसानों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो भारत काहे का कृषि प्रधान देश है? ये कब कृषि प्रधान देश बनेगा? इसका कौन है जिम्मेदार? जो भ्रष्ट अधिकारी घूस ले लेके प्राइवेट कंपनी द्वारा खाद बेच दिया जाता है, इसका कौन है जिम्मेदार? अभी विधायक जी आएंगे और बोलेंगे हम आपके जात का है। थोड़ा सा किसान जो हैं, हमारे जो कृषि मित्र हैं या जो किसान हैं, वो आके हमारे बाबा को बोलिए कि हम आपके इस विधायक के जात का है, तो बाबा खाद दे सकते हैं क्या? जात बोलने से खाद बन जाता है? नहीं बनता है। जब आप विधायक को चुनते हैं ना जात के नाम पे, तो यही होता है कि ये जो खाद का दुकान है ना, यहाँ ताला मिलेगा, स्कूल में ताला मिलेगा, कंपनी में ताला मिलेगा, और कमाने के लिए जाइए सीधा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, यहीं सब जाइए, समझे। यही है हमारे जात पे चुनने का नतीजा। इसलिए आप प्रयास करिए कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है 2025 का विधानसभा, अपने जनप्रतिनिधि को सच्चा हो, ईमानदार हो और भ्रष्ट नहीं हो।
ऐसा नेता को चुनिए ताकि किसान के साथ साथ स्कूल, स्वास्थ्य, रोड, जो भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारा जा सके और सुधारने का वो भरपूर प्रयास करे। आज तक तो सब लोग केवल प्रयास करता है, जो काम करेगा उन्हीं को वोट देना है। चलिए, ये मेरा एक प्रयास जो इफ्को कंपनी का ये एजेंसी है, तारापुर व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड, तारापुर जिला मुंगेर बिहार से एक प्रयास कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। मैं सुमन कुमार, जागरूक भारत से, जय हिंद।